Good morning, students. Today's topic for +1 class subject business study. Today's topic is plugging back of profit. प्रॉफिट जो हमने वापिस बिजनेस के अंदर ही प्लग यानी कि जोत दिया हो, इसे सेकंड नेम क्या बेटा? रिटेन्ड अर्निंग. So today we discuss about retained earning or plugging back of a profit. But the last video we discussed about source of finance, long term, medium term and short term. Long term source of finance is better. First of all is shares. Shares are two types: equity shares and preference shares. Second beta, long term source of finance is debenture. If company use money from its owner, जब भी कंपनी रुपए अपने ओनर से लेके इन्वेस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड शेयर बेटा. कंपनी शेयर बेच के रुपए लेती है तो उसके ऊपर कंपनी क्या पे करती है बेटा? डिविडेंड. और शेयर टू टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. और प्रेफरेंस शेयर बेटा कितने टाइप के होते हैं बेटा? यहाँ पे एक टाइप के, जबकि इक्विटी शेयर होता है बेटा ओनली वन टाइम, एक प्रकार का बेटा. इन दोनों में सबसे लास्ट में डिविडेंड इक्विटी देते हैं. प्रेफरेंस को डिविडेंड में पे करने में प्रायोरिटी यानी कि पहले पे किया जाता है. इसके बाद बेटा सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिबेंचर. मींस लोन टेकन फ्रॉम द आउटसाइडर एट द रेट ऑफ फिक्स. डिबेंचर के ऊपर बेटा हम फिक्स रेट से क्या देते हैं बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफ कंपनी अर्न प्रॉफिट और कंपनी अर्न लॉस, सो इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट बेटा. कंपनी पे चाहे प्रॉफिट हो अगर चाहे लॉस हो तो कंपनी में डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मींस कंपनी ने आउटसाइडर लोगों से इंटरेस्ट पे रुपए ले लिए और बदले में जो कंपनी ने उनको अपनी कॉमन सीड स्टैंप मार के जो पेपर दिया, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर. डिबेंचर के ऊपर हम कंपनी क्या पे करती है बेटा? इंटरेस्ट. और वो भी किस रेट से बेटा? फिक्स रेट से. और कंपनी के कितने टाइप के डिबेंचर इश्यू कर सकती है बेटा? एक टाइप के. ये हम डिस्कस कर चुके. अब बेटा इससे और बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या बेटा? जो हमने प्रॉफिट कमाए वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उस प्रॉफिट को हमने बचा के रख लिया और वही प्रॉफिट कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बचे हुए प्रॉफिट यूज कर लिए. हम एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल का. हमने हमारे स्कूल में 3 ब्लॉक से हमने नेक्स्ट 4 ब्लॉक और हमने यहाँ पे तैयार करना है, प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए बेटा पैसा चाहिए. पैसा हम कहां से लेंगे? या तो ओनर से. ओनर से रुपया लेंगे तो हमने नए शेयर इशू करेंगे तो उसके बदले में हम क्या पे करेंगे बेटा? डिविडेंड. या लोगों से इंटरेस्ट पे रुपए लेंगे तो उस पे क्या देना पड़ेगा? फिक्स रेट से इंटरेस्ट. तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है बेटा? जो हमने स्कूल में अर्निंग की है वो मालिकों को न देके हम उसमें से कुछ रुपए बचा लेते हैं और उस बचे हुए रुपए से हम आगे 4th ब्लॉक तैयार करते हैं. दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. जो प्रॉफिट हमने बचाया वही प्रॉफिट दोबारा बिजनेस में जोत दिया, इन्वेस्ट कर दिया. तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर में, शेयर होल्डर में न करके बिजनेस के एक्सपेंशन या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. मैंने एग्जांपल लिया बेटा, प्रॉफिट सपोज करो 1 लाख है, उसमें से हमने 80,000 रुपीज अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए. जो नहीं बांटे मतलब कि वो रुपए हमने बचा के रख लिए. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने बचा के रख लिया, दैट इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व. सेव कर लिया बेटा इन फ्यूचर के लिए. तो हाउ मच अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर? ओनली 20,000. तो
how much amount not distribute rupees 80,000 or these rupees is used for the business expansion and development। प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने ओनर में डिस्ट्रीब्यूट न करके दोबारा बिजनेस के डेवलपमेंट या एक्सपेंशन के लिए यूज किया हो, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ ए प्रॉफिट and another name is a retained earning or it is a best source of finance। so it is another name is a self finance, यानी हमने रुपए यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो रुपए हमने खुद लगाए हैं बेटा, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंस। so today's topic, what is plugging back of profit and what is the advantage of plugging back of profit or limitation of a plugging back of profit। प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने मालिकों में डिवाइड न करके अभी तक बचा के रख लिया और उस बचे हुए रुपए को ही हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। फॉर विच पर्पज बेटा? फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस। So it is another name is self finance or retained earning or journal reserve। तो plugging back of profit is a part of profit which is not distributed to the owner and that amount invest in the business for which purpose? For development and expansion। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने मालिकों में डिवाइड न करके, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, किस लिए बेटा? बिजनेस के विकास के लिए, बिजनेस के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए। और ये बेटा सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि ये हमारे खुद के रुपए हैं, तो इस पे हमने किसी को इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देना पड़ता। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड वेरी चीपेस्ट बेटा? शेयर, डिवेंचर और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी बिजनेस। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसका अनदर नेम क्या? रिटेन्ड अर्निंग या जर्नल रिजर्व या सेल्फ फाइनेंस। Plugging back of profit is not distributed among the shareholder and this profit or this amount plug in the business for the development and expansion of a business or it is a very cheapest source of finance or it is a another name is a self finance, क्योंकि हमारा खुद का रुपए होते हैं बेटा। तो खुद के रुपए से ही हमने बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा किया, एक्सपेंड किया है, कहीं से लोन पे रुपए न उठा के। तो उसे क्या एडवांटेज होंगे बेटा? तो सेकंड टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ ए प्लगिंग बैक ऑफ ए प्रॉफिट। फर्स्ट एडवांटेज क्या बेटा? इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये रुपए का सबसे फाइनेंस का सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो हमने बाहर से लोन लेते तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, शेयर होल्डर से रुपए लेते तो उस पे हमने डिविडेंड पे करना पड़ता, लेकिन ये रुपए हमने बिजनेस के प्रॉफिट के रुपए ही यूज किए हैं, तो इस पे हमने ना तो यहाँ पे डिविडेंड और ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता। सो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड बेटा, सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल यानी बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं, तेजी और मंदी आती रहती है बेटा, बूम हो डिप्रेशन हो। आजकल क्या बेटा, जैसे कोरोना है तो कोरोना काल में हमारे हर बिजनेस की सेल बेटा इंक्रीज है या नॉर्मली डाउन बेटा, डाउन है, तो पैसे कम है लेकिन बिजनेस के डे बाय डे के एक्सपेंस पूरा करने के लिए इट इज द वेरी बेस्ट सोर्स बेटा। अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ रुपए फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए अगर सेव कर लिए, तो दैट टाइप ऑफ अमाउंट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ ए डिप्रेशन, एट द टाइम ऑफ मंदी। डिप्रेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे बेटा बचे हुए रुपए इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये मंदी के टाइम पे एक सबसे हमारे लिए बिजनेस को मेंटेन या सेफ रखना है, तो जो रुपए हमारे पास ऑलरेडी थे
तो डिप्रेशन या मंदी के टाइम पे वो हमारे को कंपटीशन में आउट होने से सेफ या बचा सकते हैं। थर्ड क्या बेटा एडवांटेज क्या है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। हम शेयर होल्डर को क्या देते हैं बेटा, डिविडेंड, और डिविडेंड अगर हम एक फिक्स रेट से देंगे तो कंपनी की रेपुटेशन उतनी ही अच्छी होती है। अब सम टाइम इफ कंपनी अर्न लेस प्रॉफिट, किसी ईयर कंपनी ने अगर कम प्रॉफिट कमाए हैं तो तब कंपनी डिविडेंड कैसे देगी बेटा, तो तब उस टाइम पे जो रुपए उसने बचा रखे उसमें से रुपए निकाल के कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देगी इक्वल रेट से। तो बचे हुए रुपए इक्वल या स्टेबल डिविडेंड पे करने में यूज होते हैं, इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। फोर्थ क्या एडवांटेज है बेटा वहां पे, इजी एक्सपेंशन। अगर प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट न करके दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो इससे बिजनेस और अधिक एक्सपेंड या लार्ज स्केल पे काम कर सकता है। अनदर क्या एडवांटेज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। अगर कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है तो कंपनी लगातार प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो कंपनी के मार्केट में शेयर के भाव बेटा डाउन की बजाय अप होंगे। बाय यूजिंग ऑफ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो इट इज हेल्पफुल टू द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए शेयर। और क्या फायदा बेटा, इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन। कंपनी के पास ज्यादा रुपए हैं, वो रुपए उतना ही इन्वेस्ट करेगी मशीनों में, तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कंपनी का जीडीपी या उत्पादन या प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो देश के अंदर उतनी ही कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एसेट या प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, a profit which is not distributed among the holder but this amount is used in the business for which purpose, development and expansion। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अब तक हमने नए बांट के दोबारा बिजनेस में यूज कर लिया, बिजनेस के विकास के लिए या एक्सपेंशन यानी कि विस्तार के लिए, और वही रुपया यूज किया है तो हमारा खुद का रुपया है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंस। तो खुद का रुपया बिजनेस में यूज किया तो क्या क्या एडवांटेज होंगे, ये रुपए का सबसे सस्ता साधन होता है क्योंकि हमने बाहर से रुपया नहीं लिया, वी डोंट टेक अमाउंट फ्रॉम आउटसाइडर, सो इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, और इट इज अ सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। डिप्रेशन मंदी के टाइम पे बचे हुए रुपए हमारे को सेफ रखते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अगर रुपए हमारे पास ऑलरेडी हैं तो किसी टाइम प्रॉफिट कम है तो उस प्रॉफिट उस रिजर्व में से रुपए निकाल के हम एक इक्वल अमाउंट की डिविडेंड पे करते रहते हैं, और ये बिजनेस के एक्सपेंशन में रुपया इंपॉर्टेंट है, और बचे हुए रुपए हमने यूज कर लिए तो बिजनेस इजीली एक्सपेंड कर पाएगा, और एक्सपेंड करेगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और देश के अंदर प्रोडक्शन या जीडीपी हाई होगी। ड्रॉबैक क्या बेटा, अगर हम सारे रुपए खुद के रुपए ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहें हम तो इसका क्या ड्रॉबैक होगा, खुद के रुपए बिजनेस में एक्सपेंशन या डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा लार्ज स्केल पे बड़ा हो जाएगा, तो इसका ड्रॉबैक क्या बेटा, डेंजर ऑफ मोनोपोली। बिजनेस छोटा था, हमने अपने रुपए से और मशीन ले ली, बिजनेस और बड़ा हो गया बेटा तो हमारा बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो टिक नहीं पाएंगी क्योंकि हमारा बिजनेस उनके कंपैरेटिवली बहुत अधिक ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करेगा, तो हम वहां पे वो कंपनी वहां पे राजा हो जाएगी, उसका पूरे इलाके में उसका अधिकार हो जाएगा, और एक अकेली कंपनी कई बारी बेटा अपने राइट का मिसयूज करती है। अकेली कंपनी होगी जैसे कि रिलायंस जियो लगा लो बेटा, इसने क्या किया बेटा, रुपए थे तो धीरे धीरे हमें फ्री में सिम बांट दिए, उसकी मार्केट में मोनोपोली होगी तो वो अपने उस मोनोपोली का वो मिसयूज करती है और फिर उसी चीज के वो हाई रेट कस्टमर से चार्ज करती है। तो अगर कोई भी कंपनी बचे हुए रुपए से अपना एक्सपेंशन करती है तो सम टाइम देयर आर नो
stay in the small company and due to monopoly sometimes this company misuse his rights बेटा। सेकंड बेटा डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन बेटा, जिस प्रोपोर्शन में हम कई बार कंपनी में रुपया लगाते हैं अगर उसी रेशो में हमारा प्रॉफिट ना बढ़े तो दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन बेटा। इस साल हमने कंपनी में 20% रुपया इन्वेस्ट कर दिया लेकिन प्रॉफिट बढ़ा बेटा केवल यहाँ पे 2%। तो जिस रेशो से हमने कैपिटल इंक्रीज किया उससे कम रेशो से बेटा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन बेटा। रुपए अधिक इन्वेस्ट किए प्रॉफिट कम बढ़ा तो इससे बेटा रुपए का मिसयूज होता है। थर्ड वन क्या बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू द शेयर होल्डर। हमने कहा ओनर को भाई आपको हम प्रॉफिट नेट डिस्ट्रीब्यूट करें, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ताकि कंपनी का एक्सपेंशन हो। तो कंपनी के शेयर होल्डर को रुपया कम मिला लेकिन कई बार बेटा कंपनी का जो मैनेजर होता है दिस अमाउंट कैन बी मिसयूज। उन्होंने कहा भाई कोई बात ना, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, नया ब्लॉक लगाना है, नई मशीन लेनी तो हमारे को प्रॉफिट नए बांट के आप ले लो। तो कई बार बेटा उस रुपए का वो कंपनी के मैनेजर मिसयूज भी करते हैं, उनको प्रॉफिट भी नहीं मिला और वो रुपए भी बेकार या मिसयूज हो गए बेटा। तो इससे कई बार शेयर होल्डर को लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। आज का टॉपिक हमने क्या किया बेटा, सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से होते हैं शेयर्स, टू टाइप्स के होते हैं। शेयर्स पे क्या मिलता है डिविडेंड, डिवेंचर पे कंपनी क्या पे करती है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट से। और इन दोनों से भी बेटा सबसे चीपेस्ट सबसे बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने नए बांट के बिजनेस में यूज कर लिया फॉर विच पर्पज, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। इसके बेटा अनदर नेम क्या बेटा, सेल्फ फाइनेंसिंग, रिटेन प्रॉफिट या जर्नल रिजर्व बेटा। और अपने खुद के रुपए जो हमने नए बांट के बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए यूज किए तो उससे क्या क्या एडवांटेज हैं। इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये रुपए का सबसे सस्ता साधन, इसमें कुछ भी रुपया किसी को इंटरेस्ट के वजह से नहीं पे करना पड़ता। सेकंड बेटा डिप्रेशन के टाइम पे दैट्स undistributed profit can be used in the time of a depression. Stable dividend policy, this amount can be used for payment of equal dividend policy. Fourth beta, it is easy to expansion. It is increase the value of share and increase the capital of a formation. लेकिन हम खुद के रुपए ही बिजनेस में लगाते रहें तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर उसका प्रॉपर यूज किया तो कंपनी औरों की तुलना में बहुत बड़े स्केल पे काम करना स्टार्ट कर देगी, वो वहां के उसके ऊपर पूरी अकेली कंपनी राज करेगी उस इलाके में। तो कई बार वो अपनी मोनोपोली का भी मिसयूज करती है। सेकेंड ऑप्शन क्या बेटा, जो प्रॉफिट नए बांट के कंपनी में इन्वेस्ट किया तो क्या था कंपनी के मैनेजर का मिसयूज भी करते हैं तो शेयर होल्डर को लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड वन बेटा, जिस प्रोपोर्शन में हमने कैपिटल के रुपए इन्वेस्ट किए उससे कम रेट से अगर प्रॉफिट बढ़े तो दैट इज कॉल्ड डेंजर ऑफ ए ओवर कैपिटलाइजेशन बेटा। फिर भी ओनली 3 लिमिटेशन एंड सो मेनी एडवांटेज ऑफ ए प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस और इट इज द अनदर नेम इज सेल्फ फाइनेंस। तो आज हमने टॉपिक किया बेटा, हम अपने ही रुपए मालिकों में डिवाइड न करके लोग कर करके सेव कर दिया, उसी रुपए से हमने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है, काम को बढ़ाया है। तो ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। थैंक यू बेटा।